डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रेवाड़ी पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, बोले सभी महापुरुषों की राह अलग नहीं थी, ज्ञान सम्मान और समान अवसर से समाज आगे बढ़ता है। बाबा रामदेव का राहुल गांधी पर तंज, बोले सत्ता चाहिए तो वोट लेकर आए। करनाल में ब्रजभूषण पर बोले छोटी सोच पर कुछ नहीं कहना। आयुष्मान घोटाले में डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ली, हाई कोर्ट से जमानत खारिज, होटल पर फर्जी क्लेम चलाने का मामला। हरियाणा कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बगावत, पूर्व स्पीकर ने सीडब्ल्यूसी से हटाने की मांग की। सांसद ने सज्जन कुमार को बताया था मिसाल। गुरुग्राम सदर बाजार में एमपीएन स्मॉल जैसी कार चलेंगी, रिक्शा समेत सभी वाहनों की नो एंट्री। विधायक बोले विदेशों जैसा बाजार बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 1.90 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। प्रकाश विहार के वार्ड 22 और वार्ड 18 में सड़क और नाली निर्माण का शुभारंभ हुआ। वहीं शिव विहार में बघेल चौपाल का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क और जल निकासी की सुविधा मिलेगी, इससे आवागमन सुगम होगा। मंत्री ने बताया कि पलवल शहर में विकास को गति दी जा रही है। करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लाइन पार क्षेत्र में 80% सड़कें ठीक हो चुकी हैं और शहर के सौंदर्यीकरण पर भी जोर है। 200 करोड़ के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। सड़क थी जो यहाँ की मेन की समस्या पिछले लंबे समय से बनी हुई थी, आज उसका उद्घाटन और लगातार इसके सीवरेज सिस्टम से हट बनकर ये सड़क हमारे प्रकाश विहार कॉलोनी के लोगों के लिए समर्पित होगी। आज वार्ड नंबर 22 के लिए बघेल चौपाल हो, ऐसे 2 करोड़ रुपए की लागत से ऊपर से आज विकास कार्य शुरुआत करें। हम लगातार पलवल को आगे बढ़ाने के लिए, पलवल के हर मूलभूत सुविधाओं के लिए, आज लाइन पार का इलाका जब वहाँ जाते हैं इतना लोग आशीर्वाद देते हैं। लंबे समय से ना वो बिजली की सुविधा थी, ना रोड थे, सड़क थी जो। हरियाणा में सफाई और अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पुलिस प्रशासन की मदद से नगर निगमों और नगर पालिकाओं में कूड़ा उठाने का काम शुरू हो गया है। यमुनानगर में भी इसका विरोध करते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। मॉडल टाउन में कार्रवाई का विरोध होने पर 2 बसों में भरकर कर्मचारियों को यमुनानगर थाने लाया गया। तो उसके बाद थाने के बाहर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारी नेता गुलशन भारद्वाज ने सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि हड़ताल जारी रहेगी और कर्मचारी इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने मंत्री के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की हड़ताल का आज 18वां दिन है। हमारे नगर पालिका के और फायर के तमाम हड़ताली कर्मचारी बहुत ही अनुशासन के तहत यहाँ पर धरना दे रहे थे और आज हमें ये पता चला कि एसपी जो कैंप हाउस है वहां पर जो ढेर पड़ा था, पुलिस भारी बल लेकर के वहां पर 4-5 बसें पुलिस कर्मचारियों की भर करके लेकर के आई और जिला प्रशासन के साथ उन्होंने जो हमारे नगर पालिका के जो फायर के कर्मचारी हैं, जब उन्हें सूचना मिली तब वो वहां पर गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की, जिला प्रशासन से, कि हमारी हड़ताल का आज 18वां दिन है, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। अगर आप इस तरीके से आप जो ये मतलब कूड़ा करकट उठवाने का जो ये काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, इससे जो है माहौल खराब होगा। नगर
गुरुग्राम में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में पानीपत में जिला कांग्रेस कमेटी पानीपत ग्रामीण ने प्रेस वार्ता आयोजित की। हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंड ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या आज सवाल पूछना अपराध बन गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता की आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसके जवाब में सरकार ने बदले की भावना से जिला अध्यक्षों पर मामला दर्ज कर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सचिन कुंडू ने पानीपत शहर की जर्जर सड़कों, जल भराव और खराब व्यवस्थाओं पर भी सरकार को घेरा और कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि विपक्ष की आवाज दबाना चाहिए। वो सरकार के प्रति जब सरकार अपने काम करने में नाकाम रहती है तो उसका आईना अपना विरोध प्रदर्शित करके उसको सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। उसी के वजह से हमारे साथियों ने वहां पर जाकर के जब वहां से मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजर रहा था तो हमारे साथियों ने उनको काले झंडे दिखाए और ये कोई नया काम नहीं है। इसके एवज में सरकार ने काले झंडे दिखाने के उसमें हमारे प्रधान के ऊपर और हमारे जो छात्र नेता थे उनके ऊपर बीजेपी सरकार ने केस दर्ज करा दिया और उनको अरेस्ट कर लिया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, वो बड़ा निंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपको संवाद करके उनकी बात का समाधान करना चाहिए था, ना कि आप प्रशासन को आगे करके उनकी आवाज को नहीं दबा सकते। ना कांग्रेस पार्टी इस बात को पीछे हटने वाली है। और अगर आपका इस तरीके का रवैया रहा तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर आप ऐसे लोगों की बात नहीं सुनोगे और हमारे साथियों को ऐसे करोगे, गिरफ्तार कराओगे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे करोगे, तो आपके किसी भी मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री को फिर किसी जिले में नहीं घुसने देंगे। पानीपत के वार्ड संख्या 3 में नगर निगम की लापरवाही के कारण एक महिला 8 फीट गहरे नाले में गिर गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पिछले 6 महीनों से विकास कार्य अधूरा छोड़ने और गलियों को खोदकर खुला छोड़ने के कारण स्थानीय लोग परेशान थे। कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव और मेयर कोमल सैनी ने मौके का जायजा लिया और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने 1 सप्ताह की समय सीमा में काम पूरा करने का आदेश दिया है, अन्यथा ठेकेदार पर भारी जुर्माना और ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मेयर ने पार्षद को भी निगरानी के निर्देश दिए हैं। जी देखिए, बेकाबू हम कभी भी नहीं कह सकते, चीजें सुधरती हैं। आज से पहले कभी भी ये नहीं हुआ था। 10-10 फुट नीचे गहरे नाले हैं, ना कभी सफाई हुई। लोगों की एक दिक्कत को हम खत्म करने के लिए हमने काम चालू किया। थोड़ा ना कहीं असुविधा होनी है, बट ये बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। मेरा सजेशन ये था इसको कुछ टाइम के लिए कॉर्डन ऑफ कर दे, बट लोकल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम इसको कॉर्डन ऑफ नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं लोगों का आवागमन बना रहता है, इस वजह से दिक्कत हुई। अदरवाइज एक बार अगर हमारे पानी के कनेक्शन बंद हो जाते तो विद इन वीक और 10 दिन के बाद हम इसको कनेक्शन को बंद करते। ऐसा काम था कि जिसको करने में भी समय लगना था और लगातार पानी का फ्लो साथ साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पानी रुका है और उसके साथ साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और साथ साथ सीवर लाइन भी डल रही है, साथ में नाले जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक पड़े हुए थे, नालों की सफाई चल रही है और साथ साथ रोड का टेंडर साथ साथ इसका हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर सीवर का और नाले का काम कंप्लीट होगा, साथ साथ यहाँ पर सीसी की रोड भी बना दी जाएगी। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश भी है कि जनता को राहत मिले और जो यहाँ समस्या है उसका समाधान निकले। और लगातार हम लोग एक्शन से, लगातार जो ठेकेदार है उससे हर तीसरे दिन कमिश्नर साहब हम लोग बैठकर रिपोर्ट भी लेते हैं कि देखिए फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।